क्लाइमेट कर रहे थे हम लोग, उसमें 2 सीजन कर लिए थे। नेक्स्ट इज द थर्ड वन, हॉट वेट सीजन, बातें कम, also known as southwest monsoon season, also known as rainy season. Time period 15th June to 15th September. चले, write it down. This season starts with the advent of southwest monsoons, which nearly hits the South Indian coast, in the first week of June, or the last week of May, This season is characterized with high humidity, high temperatures, extensive clouding, high temperature, high humidity, extensive clouding, and several spells of moderate to heavy rainfall, with strong surface winds. Full stop. Nearly 70% of the total annual rainfall in India is received during this season. Full stop. Southwest monsoons, after hitting the southern coast of India, is bifurcated into two branches due to peculiar shape of Indian Peninsula. Into number 1, Arabian Sea branch, and second, Bay of Bengal branch. तो भाई साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडियन ओशन से आती है, and due to peculiarity of Indian peninsular shape gets bifurcated into two branches.
उसके बाद जो हमारी इंडिया में टोपोग्राफी है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, जैसे हेयर वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, and here we have the eastern ghats like this. Here we have Satpuras, here we have Vindhyas. Here we have your Aravali's. Up half of the branch will move towards the Arabian Sea side and half of will move towards the Bay of Bengal side. Like this. अब पूरी इंडिया में बारिश किस किस तरीके से होती है उसकी बात करते हैं। अब पहले बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को अगर हम कंपेयर करें, व्हाट डू यू थिंक विच अमंग द टू ब्रांचेस इज मोर पावरफुल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर रेनफॉल इन इंडिया? अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। हाँ जी मैडम, गुड। अब देखें, अरेबियन सी ब्रांच इज मोर पावरफुल। वाई? बिकॉज अगर आप मैप पे देखेंगे तो अरेबियन सी इज बिगर वाटर बॉडी एंड बे ऑफ बंगाल इज अ स्मॉलर वाटर बॉडी। द बिगर द वाटर बॉडी, बिगर द ब्रांच, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अरेबियन सी ब्रांच पूरे इंडिया को हिट करने, वेस्टर्न इंडिया को हिट करने के बाद ये पूरे इंडिया में एंटर करती है, वेयरएज बे ऑफ बंगाल का कुछ हिस्सा इज लॉस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज इस एरिया में कोई सिग्निफिकेंट बैरियर नहीं है, तो सम पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज लॉस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। और यहां पर म्यांमार में वी हैव द माउंटेन्स कॉल्ड एज, इफ यू रिमेंबर फिजियोग्राफी में किया था, अराकन योमा माउंटेन्स, है ना, जिसकी कॉन्टिन्यूएशन आगे क्या थे, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, है ना। तो कुछ हिस्सा इसका यहां से टकरा कर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुसता है, whereas some part of it goes towards साउथ ईस्ट एशिया। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये पूरी की पूरी इंडिया में एंटर नहीं करती है, इसका कुछ हिस्सा कहां चला जाता है, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज योर थाईलैंड रीजन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाला एरिया, ठीक है, इट गोज टुवर्ड्स दैट पार्ट। तो सम पार्ट ऑफ इट लॉस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, whereas अरेबियन सी ब्रांच इज फुल्ली कमिंग टुवर्ड्स द इंडियन साइड। तो ज्यादा बारिश जो इंडिया में है वो अरेबियन सी ब्रांच करती है इन कंपैरिजन टू योर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक हो गया जी, पहली बात क्लियर होगी। अब अरेबियन सी ब्रांच को फर्दर हम 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, 3 सब ब्रांचेस। पहली सब ब्रांच को हम बोलते हैं मालाबार ब्रांच। मालाबार कौन सी कोस्ट है? कौन बताएगा? मालाबार कोस्ट वेस्टर्न का तो बहुत बड़ी है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, कर्नाटका में। केरला कोस्ट इज कॉल्ड एज मालाबार, ठीक हो गया। सेकेंड सब ब्रांच इज कॉल्ड एज सेंट्रल इंडियन ब्रांच, सेंट्रल इंडियन सब ब्रांच। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज काठियावाड़। काठियावाड़ कौन सा रीजन है? गुजरात का ये वाला पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं? काठियावाड़।
तो अरेबियन सी ब्रांच को हम 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वैसे ही बे ऑफ बंगाल ब्रांच को भी हम 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं उत्कल सब ब्रांच। उत्कल रीजन कौन सा है? ओडिशा वाला। गुड। सेकंड इज कॉल्ड एज मेघालयन ब्रांच। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच और सब ब्रांच। तो 3 सब ब्रांचेस से ये तीनों मेजर ब्रांचेस पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया में रेनफॉल को लेकर। अब देखें, फर्स्ट जो सब ब्रांच हिट करती है वो हिट करती है हमारी मालाबार ब्रांच। तो फर्स्ट रेनफॉल इन इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स is received in the Malabar region, that is the Kerala coast. फिर ये सब ब्रांच आफ्टर हिटिंग द वेस्टर्न घाट्स इट gives ample rainfall toward the western side of western Ghats and then it moves towards north. फिर कर्नाटका रीजन, फिर कोंकण रीजन तक ये बारिश करती है पहली ब्रांच। तो मालाबार ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और जो पहली बारिश जो इंडिया में मानसून से होती है वो मालाबार ब्रांच करती है। फिर जो आपकी सेंट्रल इंडियन ब्रांच है, इट एंटर्स इंडिया वाया माउथ्स ऑफ नर्मदा एंड द माउथ्स ऑफ तापी रिवर्स, और ये सेंट्रल इंडिया में जाकर बारिश करती है इस रीजन के अंदर, ये पूरे एरिया के अंदर। ठीक हो गया? तो सेंट्रल इंडियन ब्रांच एंटर्स इंडियन मेनलैंड via mouths of Narmada and Tapi rivers and is responsible for rainfall in that region. Third branch, that is your Kathiawad branch, it enters India via Gulf of Khambat and आगे अरावलीज की जो अलाइनमेंट है इट इज सेम अलाइनमेंट जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून की है। अरावलीज की अलाइनमेंट क्या है? फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, बिगिनिंग फ्रॉम अहमदाबाद टिल दिल्ली। अब हमारी जो काठियावाड़ ब्रांच है इट ब्लोज पैरेलल टू अरावलीज एंड इट रीचेस द पंजाब रीजन। अब देखें, पंजाब रीजन डज नॉट मीन्स पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब रीजन इज अ ह्यूज एरिया विच ऑल्सो इंक्लूड्स द प्लेन्स ऑफ जम्मू, पंजाब स्टेट, हरियाणा, दिल्ली जी और हिमाचल प्रदेश। ये पूरा रीजन को हम क्या बोलते हैं? पंजाब रीजन बोलते हैं। तो डोंट एवर गेट कंफ्यूज विद पंजाब स्टेट एज विज़ पंजाब रीजन। तो पंजाब रीजन इज अ सेपरेट बिगर एंटिटी इन कंपैरिजन टू द पंजाब सो कॉल्ड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया? तो ये ब्रांच जो काठियावाड़ ब्रांच है ये गुजरात में और राजस्थान में कम बारिश करती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द अरावलीज। अगर अरावलीज इस अलाइनमेंट की जगह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होते तो क्या होता? फिर हमारा राजस्थान और गुजरात में ज्यादा बारिश होती और पंजाब रीजन में बारिश कम होती। तो लॉस ऑफ गुजरात एंड राजस्थान इज गेन फॉर द पंजाब रीजन। तो जो हमारा वाला एरिया है जम्मू प्लेन्स का, यहाँ पे जो बारिश होती है वो किससे होती है? काठियावाड़ ब्रांच से होती है। और सबसे लेट पहुंचती है हमारे यहाँ पे मानसून। वाई? बिकॉज पहले कहाँ पे बारिश हुई? मालाबार रीजन में, केरला में, उसके बाद कर्नाटका, देन कम गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, देन कम गुजरात, राजस्थान, और लास्ट में कहाँ पहुंच रही है? पंजाब। तो हमारे यहाँ पर यू कैन से सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जाकर मॉनसूनल विंड्स पहुंचती हैं और हमारी बारिशें शुरू होती हैं। इसको हम बोलते हैं बरसात का सीजन। ठीक हो गया? तो दिस इज हाउ द अरेबियन सी ब्रांच गिव्स रेनफॉल in different parts of India by the means of 3 sub branches. पहली मालाबार ब्रांच, दूसरी सेंट्रल इंडियन ब्रांच और तीसरी काठियावाड़ ब्रांच। अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि पहली ब्रांच है उत्कल, यहाँ हम ऑन द होल बात करते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इट ब्लोज पैरेलल टू दिस कोस्ट। अब कोई यहाँ पे बैरियर क्या है? यहाँ पर बैरियर है वेस्टर्न घाट्स का। अब आगे क्या है? बे ऑफ बंगाल द ब्रांच इज ब्लोइंग पैरेलल टू, अब इस कोस्ट का नाम क्या है? कौन बताएगा?
कोरोमंडल कोस्ट, मतलब तमिलनाडु कोस्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब कोरोमंडल कोस्ट और सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर बारिश साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती। क्यों? बिकॉज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ब्लोज पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट रीचेस स्ट्रेट अवे हियर एंड इट गिव्स रेनफॉल इन द उत्कल रीजन, दैट इज ओडिशा कोस्ट। तो पहली बारिश फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज इन द ओडिशा रीजन, दैट इज योर उत्कल ब्रांच। तो पहली ब्रांच हिट करती है कहां पर? उत्कल रीजन में। फिर उत्कल ब्रांच यहां से जाकर किसको जाके मिलती है? सेंट्रल इंडियन ब्रांच को जाके मिल जाती है। तो these branches gives rainfall in the Odisha region, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन एंड देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। सेकेंड ब्रांच इट एंटर्स इंडिया वाया मेघालय, ये फिर हमारे यहाँ पे असम में जाकर बारिश करती है। अब मेघालयन ब्रांच की खासियत क्या है? इट इज द वेटेस्ट ऑफ ऑल द 6 सब ब्रांचेस। इट इज द वेटेस्ट ऑफ ऑल द 6 सब ब्रांचेस और it has also got the distinction of creating the world's wettest place, that is Moss and Ram in Khasi Hills in Meghalaya। अब जो तीसरी सब ब्रांच है नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच, ये हिट करती है हमारे अराकन योमा माउंटेन्स को, अराकन योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। फिर इट गिव्स रेनफॉल इन द पूर्वांचल रीजन। आपको याद है पूर्वांचल की नहीं? पूर्वांचल हिल्स, हाँ जी पूर्वांचल में क्या कौन सी हिल्स आती हैं? पटकाई इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मिजोरम हिल्स और त्रिपुरा हिल्स, वो सभी किसमें आएंगी? यहाँ पर पूर्वांचल। अब नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच और मेघालयन ब्रांच मिल जाती हैं, फिर ये हिमालयाज के फुट हिल से मूव करती हैं वेस्ट की तरफ। फिर ये हमारे प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर बारिश करती हैं। कौन से? गंगा प्लेन्स के अंदर। फिर ये ब्रांच दोनों जाके मिलती हैं कहां पर? पंजाब रीजन के अंदर। किसके साथ? हमारी काठियावाड़ प्रांत के साथ। दिस इज हाउ द होल इंडिया गेट्स एंगल्फ्ड विद द मॉनसूनल विंड्स। ठीक हो गया जी। अब देखेंगे नंबर 1 अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी branch. It is larger and powerful because of bigger expanse का मतलब size, bigger expanse of Arabian Sea and is further subdivided into three sub branches. Further divided into 3 sub branches. First, Malabar sub branch. This branch hits the Malabar coast. This branch hits the Malabar coast in Kerala and gives first rainfall in the southwest monsoon season. First of all, the windward slopes of Western Ghats receives heavy rainfall Windward slopes of Western Ghats receives heavy rainfall, and afterwards it moves northward
it moves northward along the Karnataka plains, and the Konkan plains, First off, because of lesser height of Western Ghats, this branch penetrates further into the Indian mainland, but the intensity of rainfall goes on decreasing on the leeward side, LEEWARD, leeward side. अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको ये मालूम है विंडवर्ड स्लोप्स कौन सी होती हैं और लीवर्ड स्लोप्स कौन सी होती हैं? बैक साइड, हाँ जी, विंडवर्ड, लीवर्ड. अब देखो क्या है, अब अगर से ये हमारे कोई माउंटेन्स हैं, अब अगर विंड्स इस साइड से आ रही हैं, तो जिस साइड में माउंटेन के विंड्स हिट करती हैं, हिट करने के बाद राइज करती हैं. अब राइज करने से एक्सपेंशन होती है हवा की, एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर के कम होने से कंडेंसेशन होती है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है. तो जिस साइड ऑफ माउंटेन के हवा टकरा के राइज करे, फिर राइज करने के बाद वहां पर टेम्परेचर कम हो और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद बारिश हो, उस साइड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड. अब अगर माउंटेन की हाइट बहुत ज्यादा है तो विंड क्रॉस नहीं कर पाएंगी, जैसे मिडिल हिमालय को हमारी मानसून क्रॉस नहीं कर पाती. बट वेस्टर्न घाट्स की हाइट कितनी है? एवरेज 1300 मीटर्स, तो ये कम हाइट है. तो इस हाइट को वो हमारी विंड्स क्रॉस कर जाती हैं एंड दे डिसेंड टुवर्ड्स अदर साइड. जब अदर साइड में विंड्स डिसेंड करती हैं तो डिसेंडिंग विंड्स कंप्रेशन क्रिएट करती हैं. कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से देयर कैन बी नो कंडेंसेशन एंड नो क्लाउड फॉर्मेशन. और इसको हम क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड बोलते हैं, लीवर्ड साइड. अब विंडवर्ड साइड में खूब सारी रेनफॉल होती है, वेयर एज लीवर्ड साइड में यहां तो रेनफॉल नहीं होती, यहां बहुत कम बारिश होती है. Even there is no rainfall or there is lesser rainfall. क्यों lesser rainfall? अब ये वाले जो हमारे क्लाउड्स हैं, ये हवा के मोमेंटम से हल्के से मूव हो जाते हैं, थोड़ी सी बारिश यहाँ पर कर लेते हैं. अब लीवर्ड साइड में बारिश कितनी होती है इन कंपैरिजन टू विंडवर्ड साइड? तो जितनी बारिश विंडवर्ड साइड में हो रही है उसके 1/5 बारिश लीवर्ड साइड में होती है. से फॉर एग्जांपल, अगर विंडवर्ड साइड में बारिश 100 सेंटीमीटर्स हो रही है तो लीवर्ड में कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर्स. कितनी होगी? 20. कितना? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. व्हाई? यहाँ पे विंड्स डिसेंड करती हैं, डिसेंडिंग विंड से कंप्रेशन क्रिएट होता है, कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से कंडेंसेशन नहीं होती है और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है. तो दिस रीजन रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल. और थोड़ी सी बारिश होती भी तो कितनी होती है? 1/5 ऑफ द विंडवर्ड साइड. यहाँ अगर 100 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ कितनी होगी? सिर्फ 20 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, इसलिए लीवर्ड साइड को हम रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेन शैडो एरिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट
कंसेप्चुअल पार्ट होता है। अब देखो, अब अगर से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माउंटेन्स हैं, ये है माउंटेन्स से फॉर एग्जांपल, अब दिस इज द फर्स्ट माउंटेन्स जहां पर हवा आके टकरा रही है, तो ये क्या होगी, विंडवर्ड साइड, ये क्या होगी, लीवर्ड। अब ये क्या होगी, अगेन विंडवर्ड, यहाँ हवा राइज कर रही है, ये क्या होगी, लीवर्ड। अब ये क्या होगी, विंडवर्ड, ये क्या होगी, लीवर्ड। अब अगर से एक ही विंड आ रही है और ये हवा माउंटेन को राइज करके फिर डिसेंड कर रही है, फिर राइज कर रही है, फिर डिसेंड कर रही है, फिर राइज कर रही है, फिर डिसेंड कर रही है। अब अगर से यहां पे बारिश हो रही है 250 सेंटीमीटर, यहां कितनी होगी, 1/5, 50। अब यहां ये फिर से क्या होगी, विंडवर्ड, यहां कितनी बारिश होगी, इसका आधा, कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर। अब यहां कितनी होगी, 1/5 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब यहां कितनी होगी, इसका आधा, कितना हुआ, 60 के करीब, 60 सेंटीमीटर। अब यहां कितना होगा, इसका 1/5 कितना आएगा, 20 के करीब, 20 नहीं 15 लगा लें, 15, 10 के करीब, तो 10 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ rainfall decreases from the coastal areas towards the inland areas. This is how intensity of rainfall goes on decrease. ठीक हो गया। तो ये पहली वाली विंडवर्ड साइड है तो 250 सेंटीमीटर, सेकेंड विंडवर्ड में फर्स्ट का आधा, इसका इससे आधा, आगे वाली में उसका 1/5। तो इट इज लाइक दिस इज हाउ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द कोस्टल एरियाज टुवर्ड्स द इनलैंड एरियाज। ड्रॉ कर लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, शाबाश। चलो जी, सेकेंड सब ब्रांच, दैट इज सेंट्रल इंडियन ब्रांच। This branch enters central parts of India. This branch enters central parts of India via mouths of Narmada and Tapi rivers. Via mouths of Narmada and Tapi rivers, and is responsible for the rainfall in the respective river valleys and central parts of India. Third sub branch, Kathiawad branch. This branch enters Indian mainland. This branch enters Indian mainland via Gulf of Khambat. मेरे को जब आप ऐसे देखते हो ना हैरानगी की नजरों से, मुझे बड़ा ऑड लगता है, लेकिन गल्फ ऑफ खंबात ताज में किया हम लोगों ने ना पहले, फिर वाया गल्फ ऑफ खंबात and blows parallel to Aravallis, giving lesser rainfall in Gujarat and Rajasthan.
due to the alignment of Aravallis. Full stop. This branch goes on to reach Punjab region, and is responsible for rainfall, goes on to reach Punjab region and is responsible for rainfall in the Trans-Gangetic Plains. Rainfall in Trans-Gangetic Plains. Trans-Gangetic Plains किनको कहा जाता है? फिर मेरे को हैरानगी से देख रहे हो। पंजाब हरियाणा प्लेन्स को क्या बोलते हैं? Trans-Gangetic Plains. In Trans-Gangetic Plains और पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ठीक हो गया जी। नाउ सेकेंड ब्रांच इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहां तक किसी को डाउट? 3 सब ब्रांचेस के लोग सबको ठीक है। नाउ बे ऑफ बंगाल ब्रांच, some part of Bay of Bengal branch, goes toward Southeast Asia, because of no significant barrier, Full stop. The rest of the branch is responsible for rainfall, along the eastern coast of India, and northeastern region, that is the Purvanchal region. Full stop. This branch is further subdivided into three sub-branches. पहली Utkal sub-branch. This branch blows parallel to कौन सी coast? Good. This branch blows parallel to the Coromandel coast, so it remains rainless. During southwest monsoon season. Full stop. This branch goes on to hit the Odisha coast, including the Utkal plains, and gives orographic rainfall. Orographic rainfall कौन सी होती है? जो माउंटेन्स की वजह से हो, वही विंडवर्ड साइड एंड लीववर्ड साइड है ना। And gives orographic rainfall after hitting, यहाँ कौन से माउंटेन्स हैं? ईस्टर्न घाट्स। Gives orographic rainfall after hitting the eastern Ghats. Full stop. This branch goes on to meet कौन सी ब्रांच?
Central Indian sub-branch. This branch goes on to meet Central Indian sub-branch from Arabian Sea. Second, Meghalayan sub-branch. Meghalayan sub-branch. This is the wettest. This is the wettest of all the sub-branches. Wettest of all the sub-branches, and has the distinction of creating world's wettest place. World's wettest place, namely Mawson Ram in Khasi Hills in Meghalaya. First off, this branch goes on to meet northeastern branch. Goes on to meet northeastern branch. Now third one, northeastern sub-branch. This branch is diverted. This branch is diverted towards northeastern states of India. Diverted towards northeastern states of India due to obstruction posed by कौन से mountains? Arakan Yoma mountains of Myanmar. Arakan Yoma mountains of Myanmar. First off, this branch, along with the Meghalayan branch, is responsible for rainfall in the Purvanchal region and together these branches moves westward along the foot of Himalayas, giving rainfall in the northern plains of India, and goes on to meet Kathiawad branch. Kathiawad branch in the Punjab region in the first or second week of July. In the first and second week of July. Next line, put a star down. अब देखो, अब इस पूरे डायग्राम से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली कि साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश इंडिया में
कहां से कहां हम जाते हैं तो कम होती है। जब हम साउथ से नॉर्थवर्ड जा रहे हैं तो कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रही है। यहां ज्यादा एंटर करने के बाद बारिश कम होती जाएगी ना। तो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल इंडिया में साउथ से नॉर्थ की तरफ कम होती है और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ कम होती है। साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टार डाल के। रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स, rainfall from southwest monsoons decreases from south to north, and from east to west. अब मेमोराइज बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में क्या हुआ था? बारिश कहां से कहां कम हुई थी? वेस्ट टू ईस्ट कम हुई थी और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कम हुई थी। इसका ऑपोजिट है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में रेनफॉल इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट कम होती है और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कम होती है। साउथ वेस्ट मानसून में ईस्ट टू वेस्ट कम होती है और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कम होती है। क्लियर हो गया? गुड। नाउ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में कौन सी दो जगहें हैं जहां बारिश नहीं होती? टू रीजन्स डज नॉट रिसीव रेनफॉल। शाबाश। पहला एरिया कोरोमंडल कोस्ट, यस और नो? तो फर्स्ट रीजन कोरोमंडल कोस्ट। व्हाई? बिकॉज Bay of Bengal branch blows parallel to it. Clear है कि नहीं? It is blowing parallel to the Coromandel coast. पहला रीजन जहाँ बारिश नहीं होती। सेकंड रीजन कौन सा है? सेकंड रीजन शाबाश, कौन बताएगा? जोर से। थार डेजर्ट नहीं, वो नहीं। पर वहां तो मानसून पहुंच रही है ना, वहां बारिश नहीं हो रही है, कम हो रही है। और आवली के ऊपर वहां बारिश, वहां मानसून पहुंच रही है। जहां मानसून पहुंचती ही नहीं हम बात कर रहे हैं, वहां बारिश मतलब विंड्स तो पहुंच रही है ना, बारिश नहीं हो रही, वो अलग किसी ने, विंड्स आर मूविंग ओवर इट। काठियावाड़ ब्रांच वहां से ब्लो करती हुई जा रही है। नहीं, बारिश बेशक नहीं हो रही, बट विंड्स आर रीचिंग जहां विंड्स पहुंचती ही नहीं है। एक तो होगी ये कश्मीर, वाय शाबाश, दूर नहीं, दूर नहीं, हाइट ज्यादा है। गुड। सेकंड रीजन इज एरियाज बियॉन्ड मिडल हिमालयास। मिडल हिमालयास especially Kashmir region. Why? Because of more height of middle Himalayas. कितनी हाइट है? 3600 to 4600 meters. अब थर्ड ईयर की जो आपने बात की, पूरा साल ही बारिश नहीं हो रही ना, ये इस मौसम में बारिश क्यों नहीं, वहां तो पूरा साल ही नहीं हो रही। तो इन दो जगहों के अंदर बारिश नहीं होती, एक कोरोमंडल कोस्ट और दूसरा एरियाज बियॉन्ड मिडल हिमालयाज, स्पेशली कश्मीर रीजन। और क्यों नहीं हो रही? बिकॉज मोर हाइट ऑफ मिडल हिमालयाज। ठीक हो गया? हाँ भाई, मिडल हिमालयाज का कौन सा माउंटेन रेंज है हमारे जेएनके में? पीर पंजाल। पीर पंजाल को वो क्रॉस नहीं कर पाती,
इसलिए बारिश नहीं होती। तो कश्मीर रीजन इज नॉट ऑन द मैप ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। ठीक हो गया जी, चलें। नाउ द लास्ट सीजन, दैट इज नंबर 4th। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दिस, प्लीज? क्लियर है सबको? चले, नाउ द नेक्स्ट सीजन, cool season, also called as northeast monsoon season, also called as retreating monsoon season। टाइम पीरियड क्या है इसका? 15th सितंबर से लेकर 15th दिसंबर तक। ठीक हो गया जी, लिखेंगे। दिस सीजन स्टार्ट्स with the retreat of southwest monsoons, with the retreat of southwest monsoons, and it continues up to November. First off, with the retreat of monsoons, clouds appear होंगे या disappear हो जाएंगे? With the retreat of monsoons, clouds disappear and sky becomes clear. First off, the most important weather condition of this season अब जरा ध्यान देंगे। अब देखो, ये रहे हमारे अब पूरे इंडिया से ये मॉनसून रिट्रीट हो रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास दो किस्म की विंड्स होती हैं। एक हम बोलते हैं ऑन शोर विंड्स, एक हम बोलते हैं ऑफ शोर विंड्स। ऑन शोर का मतलब ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, एंड ऑफ शोर का मतलब ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी। अब कौन सी वाली हवा में मॉइस्चर होगा, ऑन शोर की ऑफ शोर? ऑन शोर। कौन सी बारिश करेंगी, ऑन शोर की ऑफ शोर? ऑन शोर। अब साउथ वेस्ट मॉनसून कौन सी थी? हाँ जी, ऑन शोर थी। दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, फुल ऑफ मॉइस्चर, दे गिव अस फुल रेनफॉल। अब जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो कौन सी है? वो है ऑफ शोर। अब ये बारिश करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून डज नॉट गिव अस रेनफॉल। क्यों? दे आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी रीजन। बट जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून साउथ ईस्ट एशिया से बाहर आएंगी, साउथ ईस्ट एशिया से, तो वो ऑफशोर है, यस और नो? ऑफशोर है। बट रास्ते में क्या आ गया? बे ऑफ बंगाल। नाउ दे विल पिक अप सम मॉइस्चर। मॉइस्चर पिक करने में कहां हिट करेंगे? सीधा कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया which receives rainfall during this season from these northeast monsoons. क्यों? Now they become onshore. क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया आपको? क्या लिखा लास्ट? The most important weather condition of this season is the rainfall over the Coromandel coast. Coromandel coast caused by these retreating monsoons.
caused by these retreating monsoons. Full stop. As the northeast monsoons blows over the Bay of Bengal, they pick some moisture and hits the Coromandel coast, and gives orographic rainfall, after hitting the Eastern Ghats, and the Southern Hill Complex. Eastern Ghats and the Southern Hill Complex. अब Southern Hill Complex में कौन कौन सी हिल्स आती हैं? जवादी, शेवरॉय ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है. अनाईमुडी इज ए पीक, नॉट हिल्स. अनाईमलाई, नीलगिरीज, कार्डमम और फालनी हिल्स. भाई ये चीजें याद रखा करो. सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स 2-3 बार मैं बुद्धाज क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ 4 हिल्स. नीलगिरीज, उसके नीचे अनाईमलाई, उसके नीचे कार्डमम. और फालनी किधर है? अनाईमलाई के ईस्टर्न साइड के में, तमिलनाडु में. ठीक हो गया. तो these winds gives rainfall after hitting the eastern Ghats. ये नीलगिरीज, ये अनामलाई, और ये पालनी, और ये कार्डमम. इन 4 को हम क्या बोलते हैं? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स. जो आपने बोला वो यहाँ पे थी, शेवरॉय, जवादी, पालकोंडा, नल्लामल्ला, ये ईस्टर्न घाट्स की सदर्न हिल्स थी. आई होप यू रिमेंबर, है ना. सदर्न हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स 4 थी. कौन कौन सी? पालकोंडा, नल्लामल्ला, जवादी और शेवरॉय. दे वर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, नॉट वेस्टर्न घाट्स. ठीक हो गया जी. चले, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नाउ नेक्स्ट. अब देखो, अब हमारा तो ये कूल सीजन कब शुरू हो रहा है? सितंबर 15 से लेकर 15 दिसंबर तक. अब जैसे ही सितंबर एंड आता है, आप लोगों के मन में क्या फीलिंग आती है? क्या ज्यादा विंटर्स? सितंबर एंड हाँ, तो वो थोड़ा सा फिनिश हो करती है. व्हाट डू यू फील लाइक? समर सीजन ओवर एंड द बिगिनिंग ऑफ विंटर. सेम फीलिंग आती है ना. सितंबर एंड आते ही या समर्स खत्म, अब बिगिनिंग ऑफ विंटर्स शुरू हो गया. तो मीनिंग टेम्परेचर इज अबाउट टू डिक्रीज एंड द बिगिनिंग ऑफ सो कॉल्ड कूल सीजन और विंटर्स. ये फीलिंग आती है, यस और नो? गुड. अब देखो, जब साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन चल रहा था, तब क्या हालात थे हमारे एरिया में? अब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हमें लगता है ज्यादा है ना? यस और नो? हॉट एंड रेनी सीजन बोलते हैं, बट टेम्परेचर ज्यादा जितना होना चाहिए उतना नहीं है. क्यों? बिकॉज क्लाउड्स हैं. जब क्लाउड्स होते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है. क्यों? इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को ऑब्स्ट्रक्शन होती है. इंसोलेशन इज ब्लॉक्ड. तो नीचे सरफेस ऑफ अर्थ पे इंसोलेशन नहीं पहुंच पाती, तो टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है ड्यूरिंग क्लाउड्स. ठीक है. ऊपर से बारिश हो जाती है,
साउथ वेस्ट मानसून सीजन के अंदर। जब बारिशें होती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है? टेम्परेचर फर्दर कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून में जितना टेम्परेचर सीजन में होना चाहिए उतना नहीं होता। क्यों? क्लाउड कवर एंड रेनफॉल। जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाउड्स आर देयर एंड रेनफॉल इज देयर। बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स नॉर्मल से टेम्परेचर कम रहता है। ठीक हो गया? अब जैसे ही ये सीजन खत्म हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? विंटर्स टू कम। यू आर एक्सपेक्टिंग विंटर्स टू कम। बट जैसे ही ये सीजन खत्म होगा, सबसे पहले हमारी रेनफॉल रुकती है और क्लाउड कवर गायब हो जाता है। जैसे ही क्लाउड कवर गायब होगा, नाउ देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। दे विल रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अनहिंडर्ड। जैसे ही नीचे आएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सुनो, अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? टेम्परेचर टू ड्रॉप फर्दर, बट हो क्या रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना? तो आप हर साल सितंबर एंड में और अक्टूबर के महीने में क्या बोलते हो? इस साल बड़ी गर्मी पड़ रही है। बोलते हो ना हर साल, इस साल बड़ी गर्मी पड़ रही है। पर आप ये भूल जाते हो पिछले साल भी यही हुआ था, उसके पिछले साल भी यही हुआ था। बचपन में तब भी ऐसा ही होता था। ठीक है? और हर बार आप यही बोलते हो कि इस साल बड़ी गर्मी पड़ रही है। इसी फिनोमिना को हम नाम देते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं? और ये कहां पे हम एक्सपीरियंस करते हैं? नदर्न प्लेन्स के अंदर। क्यों? नदर्न प्लेन्स के अंदर विंटर्स का आने का टाइम हो गया है, बट विंटर की जगह आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अक्टूबर हीट फिनोमिना। तो एक्चुअल में जो टेम्परेचर कम होता है वो नवंबर में जाके कम होता है। तो अक्टूबर के महीने तक ड्यूरिंग डे टाइम आपको पसीना भी आएगा, पसीना चुभेगा भी, गर्मी भी लगेगी। हाँ, शेडी एरियाज में यू फील कूल टेम्परेचर, बट जैसे ही बाहर जाओगे यू विल फील हाई टेम्परेचर कंडीशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ नो क्लाउड कवर, नो रेनफॉल, and there is unhindered insolation is receiving toward the surface of earth. So this phenomena is termed as October heat. अभी मौसम ये आने वाला है, कोई नहीं बोलेगा कि इस साल बड़ी गर्मी बढ़ रही है। ठीक है? और जो बोल रहे हो समझाओगे ऐसा होता है, ये हुआ था। ठीक हो गया? क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट पॉइंट। Another important feature of this season is the October heat. इसको अंडरलाइन कर दो, अक्टूबर हीट, which relates to warm oppressive conditions in the northern plains due to sudden rise in temperature because of disappearance of cloud cover, due to retreat of southwest monsoons. Clear? Next point. This season is also characterized with the formation of
with the formation of severe and devastating tropical cyclones in the Indian Seas. Especially Bay of Bengal. These tropical cyclones are maximum formed in the month of October and the first half of November. Month of October and first half of November, and are responsible for the loss of life and property. अब देखो, इस सीजन के अंदर हमारे ओशंस के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी बनते हैं और अरेबियन सी में भी बनते हैं। बट अरेबियन सी वाले हमारे इंडिया में हिट नहीं करते, वेयर एज बे ऑफ बंगाल वाले हमारे इंडिया में हिट करते हैं। ऐसा क्यों? शाबाश। अब देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते तो ओशंस के ऊपर हैं, फिर ये ट्रेवल लैंड की तरफ करते हैं। उनको ट्रेवल कौन कराएगा? विंड्स। इस मौसम में विंड्स की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से चलकर कहां जा रही हैं? साउथ वेस्ट वाली साइड। जो अरेबियन सी में बनेंगे वो जहां तो जाएंगे वेस्ट एशिया में, यहां जाएंगे ईस्टर्न अफ्रीका में। यस और नो? और जो बे ऑफ बंगाल में आएंगे बनेंगे वो कहां जाएंगे? या तो तमिलनाडु में या आंध्रा में या उड़ीसा में, सम टाइम इनटू वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में एवरी ईयर tropical cyclones they hit either in the state of Tamil Nadu or Andhra Pradesh or Odisha or West Bengal. Whereas western coast mein it is a rare phenomena. Why? Because of the direction of winds is northeast to southwest. जो अरेबियन सी में बनते हैं they will either hit the West Asia or they will hit the eastern part of Africa. ठीक हो गया? इसलिए ईस्टर्न कोस्ट में हर साल ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करता है और यहां पर नहीं करता है। ये ऐसा कारण है विंड डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस साल भी अक्टूबर का महीना आने वाला है, आपको जल्दी खबर मिल जाएगी कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द इंडियन सीज। पॉइंट क्लियर हो गया? चले, तो हमारा इससे खत्म हुआ क्लाइमेट ऑफ इंडिया और द सीजन्स ऑफ इंडिया। डन एवरीबॉडी? हमारा सॉइल्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉइल्स कर लिया था ना। अब हम करेंगे शुरू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? क्लियर है? ओके जी, थैंक यू, गुड डे।